मुंबई सपनों की नगरी जहां पे बिल्डरों का राज है। जैसे कि आप जानते हो हर जगह बिल्डरों की धोखाधड़ी चालू है। हर जगह जो बिल्डर है एसआरए के नाम से लोगों को फंसा रहे हैं और भाड़े के नाम से फंसवा रहे हैं। तो मैं हूं जाफर उस्मान शेख अखबार न्यूज़ से। आज जानते हैं लोगों से, आज मैं हूं अनटॉप हिल के अंदर जहां पे कई लोग जो ठगे गए हैं बिल्डरों की तरफ से, जिनको 350 घर तोड़कर उनको अभी तक भाड़ा नहीं दिया गया, 6 साल से भाड़ा नहीं दिया गया है। बताएंगे खाला क्या मसला है, अपने आप बताइए। हमारी बेकरी कम से कम 25-30 साल से चल रही थी, रोजी रोटी चालू थी, 70 गोनी मायदा था, उसमें हमारे काम वाले थे, सब हमारे पास डॉक्यूमेंट पुराने भी है। और हमारे इतने दिनों से रहवासी हमारे बच्चों को जो है तो निकाल दिया गया और ज़बरदस्ती बिल्डोरर से हमारा घर तो बेकरी तोड़ दिया गया। और उस बेकरी का ना भाड़ा दिया जा रहा है और ना हमको जो है तो ना बेकरी दी जा रही है, ना हमको शिफ्टिंग में दिया जा रहा है। हमको ऐसे ही फुटपाथ पे फेंक दिया गया। कितने दिन हो गए इस चीज को? 5 साल हो गया। आरिफ बिल्डर है, सोसाइटी जो है। देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्डर है AM कंस्ट्रक्शन आरिफ बिल्डर करके, जिन्होंने एक चांदनी एकता बी सोसाइटी के जो नाम है वो नाम मैं लेना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले। इनमें से 800 जो रूम थे उनमें 350 रूम तोड़ दिए गए हैं, जिनका LOI दे गया गया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो बिल्डिंग बननी थी वो उसके 4 मेंबर जो हैं, 4 कारागिर हैं, वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और पिछले 8 साल से वो बिल्डिंग सिर्फ बन ही रही है। उसी सिलसिले में और भी महिलाएं हैं, और भी लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या मसला है। आप बताएं। आखिर माले का घर था, विदाउट गिविंग एनीथिंग और विदाउट एनी नोटिस ये लोग आए और पूरा इलीगली तरीके से डेमोलेशन करके चले गए। 6 बरस होने आए हैं, ना ये भाड़ा देता है ना कुछ देता है। और बाकी लोग भी, बिल्डर से आपकी बात हुई होगी ना, विदाउट नोटिस विदाउट कैसे हो सकता है? नहीं, पूरा इलीगली तरीके से उसने पहले वादे किया कि हाँ हम आपको शिफ्टिंग देंगे, सब देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। फिर उसने नहीं, क्या वजह होगी? कुछ भी नहीं देने की वजह ने भाड़ा दिया था आपको? नहीं, भाड़ा वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। स्टार्ट से कोई भाड़ा नहीं दिया गया। चेयरमैन भी धमकी दे रहे हैं, यहाँ की सोसाइटी के लोग धमकी दे रहे हैं ताकि ये और आगे ना बढ़े। जानते हैं और लोगों से आखिर क्या मसला है। क्या चाचा आखिर मामला क्या है ये बताएं, हमारे लोगों को, हमारी जनता को बताएं आखिर किस बात की, किस तरह की परेशानी हो रही है आपको। देखिए, मैं यहाँ का रहवासी हूँ और इस इलाके में 55 बरस से रहता हूँ। मेरी पूरी उम्र यहीं ख़त्म हो गई और ये नए लोग आके बाहर से और इन्होंने इस तरीके से डाका डाला है हमारे ऊपर। पहले इन्होंने दोस्ती किया हमारे से, क्या हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं और ये भी मुसलमान हैं, हम पे भरोसा करो, और ये करके हमसे दोस्ती करके और हमारे डॉक्यूमेंट लिए और लोगों से भी डॉक्यूमेंट लिए और इसी तरीके से। लेकिन ये स्कीम के अंदर मुसलमान की कहाँ बात आ गई? मुसलमान की बात इसलिए आ गई कि हम इनको देना भी नहीं चाहे, क्योंकि हम इनकी चालों को समझ रहे थे। तो इन्होंने इस तरीके से समझाया, हम इनकी बातों पे फिसल गए। 10 लोग आके हमको समझाए कि आप इनसे सहमत हो जाओ, और उसने हमारे से 6 मीटिंग किया, बिल्डर ने और सोसाइटी ने। नहीं, अभी क्या हुआ कि भाड़ा मिला, क्या हुआ ये बताइए। हाँ, जब टूटा आज से 5.5 बरस हो गए इसी गिरोड में जिसमें मैं खड़ा हूँ, तो इसमें 5.5 बरस हो गए। तो देने के लिए अगर कोई आज झोपड़ा बना है उसके लिए भी 1 साल का, 11 महीने का, 1.5 साल का किराया दिया जाता, मुझे वो तक नहीं दिया गया। और किराया कभी से नहीं मिला। और झोपड़े तोड़ के कितना दिन हो गया? झोपड़े तोड़ते हुए 5.5 बरस मेरा हुआ। किराया जभी से नहीं दिया था। और कितना किराया मिला ये बताइए। कितना किराया हमारे को 2 बरस का मिला, वो भी हाई कोर्ट ने, जब हम हाई कोर्ट, यानी 2 बरस का किराया मिला, जैसे कि वो आप बता रहे हैं कि उनको किराया नहीं मिला। हाँ, तो हाई कोर्ट जैसा उन्होंने बताया किसी को मिला भी नहीं है, शुरू से नहीं मिला। बहुत से आपके सामने ऐसे आएंगे, यानी किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ये बात। मेरा नाम अब्दुल अजीम शेख है और मैं यहीं का रहवासी हूँ। 2015 में मेरा भी जो है दुकान तोड़ दिया गया था। बिल्डर सोसाइटी वालों ने हम लोग से कई मरतबा पुरावे लिए कि भाई आप लोग का पात्र हो जाएगा, और ये भी बोला कि पात्र हो गया है। लेकिन जब हमने एनेक्सर 2 निकाला तो मालूम पड़ा हमारा पात्र भी नहीं किया गया। तो एडिशनल कलेक्टर साहब के इन्होंने तोड़ने से पहले आश्वासन दिए कि हम 1 साल का भाड़ा देंगे, उसके बाद खाली करवाएंगे, लेकिन उन्होंने वो भाड़ा भी नहीं दिया और अचानक आके जो है हमारा दुकान तोड़ दिया गया
और सामान तक निकालने नहीं दिया गया। कुछ सामान हम लोग यानी कहीं ना कहीं दादागिरी तरीके से किया गया, सामान भी नहीं निकालने दिया, ये कह रहे हो आप? सामान निकालने का जुल्म के हमने जो सामान निकाले थे वो भी छीन लिए और उन्होंने अभी तक उनके अपने कंपाउंड में वो सामान हमारा अपने पास रखे। इतनी दादागिरी यहाँ चालू है। यानी सामान लेकर अपने कंपाउंड में रख दिया गया है, दादागिरी की हद हो गई है। जो लोगों को नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए, उन्हें बिना बताए उनके घर भी छीन लिए गए और साथ ही साथ उनका सामान भी छीन लिया गया। 2009 से जो है बोल रहे बिल्डिंग बन रहा है। आज 2021 हो गया, 12 साल हो गया, लेकिन वो बिल्डिंग बन ही रहा है। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे वक्त सुबह का था, हम लोग अपने घर में कुछ हमें पता भी नहीं था और एकाएक आए और हमारे घरों को तोड़ दिए। कुछ लोगों को यहाँ पे डेवलपर ने सेल के नाम पे भी फंसाया हुआ है और जो है उसके बाद अभी कोई नहीं है यहाँ पे। हम लोग ने जब से यहाँ पे धरना देना चालू किए है, कुछ लोगों ने यहाँ पे आके ताला लगा दिए, बिल्डर के है या सोसाइटी के है वो पता नहीं, और जो है ये चाहते हैं कि लोगों तक हमारी बात ना पहुँचे, इसीलिए गेट बंद है और लोग हमको देख नहीं सकते। ये है जो आरिफ बिल्डर है, उनका सेल्स एग्जीबिशन ऑफिस भी है। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको दिखाया जाता है कि इस तरह के रूम बनेंगे। सिर्फ रूम के नाम पे सिर्फ दिखाया जाता है लेकिन रूम नहीं मिलते हैं। यानी बिल्डर कहीं ना कहीं गायब है। यहाँ लोगों की ये तकरार है कि बिल्डर का आता पता ही नहीं, बिल्डर कई दिनों से उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं है और उनके लोग भी नहीं मिलते। बिल्डर के लोग तो कोई बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ धमकाने के लिए ही आते हैं। इनको अपने चेयरमैन से बात करना चाहिए, साई वडाला के चेयरमैन को सामने लाना चाहिए, उनसे जो भी सवाल जवाब है उनसे करना चाहिए, ना कि हमसे। अच्छा, ये आपका इनका कुछ लेना देना? हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना इनसे हमारी दोस्ती है, ना इनसे हमारी दुश्मनी है। मसला ये है सर, वो सोसाइटी अलग है, ये सोसाइटी अलग है। मतलब बिल्डर एक है, मतलब सोसाइटी अलग अलग है। बिल्डर ने इनको छोड़ दिया। इनका जो भी है घर वो साई में है और उसके चेयरमैन दूसरे हैं। हमने जैसे इनसे बात की लोगों से, इनका कहना है कि हमको छोड़ दिया गया, ना भाड़ा दिया गया है और यही जो बिल्डर है वो मिलता ही नहीं है, बात नहीं करते। तो उस बारे में थोड़ा बताएं। चेयरमैन से और बिल्डर से है। सारे लोगों ने घर खाली किया, इनका घर कलेक्टर की नोटिस से टूटा है। इन्होंने सहकार नहीं किया पब्लिक का और न सोसाइटी का। और ये जो बोलते हैं कि चेयरमैन से मुलाकात नहीं हुई, चेयरमैन से हमेशा मुलाकात होती है। अब रही बात इल्ज़ाम लगाने की, अब इनकी सोसाइटी है, मैं उसको ये भी नहीं कहूँगा कि इनकी मुलाकात होती है नहीं, लेकिन ये सारे में मेरे सामने मुलाकात हुई और सामने आजू बाजू अगल बगल बैठे हुए थे। उसके बाद अगर ये बोलते हैं कि इस चेयरमैन से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, सवाल जवाब भी हुआ सीओ के सामने, इन्होंने जो भी वक्तव्य दिया है अभी तक ये सब गलत वक्तव्य थे। कि भाई हमने नोटिस दिया, कंप्लेंट डाला और हमारे कंप्लेंट पे जो है बिल्डर को 13/2 का नोटिस लगा, तो वो मजबूरी में आके बैठे कि भाई अब हम बैठे हैं। तो जो है चेयरमैन से भी बात हुई, वहाँ पे चेयरमैन भी रहा होगा ना? चेयरमैन से कोई पर्सनली बात नहीं हुई। चेयरमैन से भी जो बात हुई है वो SRF में सीओ के सामने वही मुद्दे पे बात हुई है कि बिल्डर ने बिल्डिंग बना के नहीं दे पाया और भाड़ा नहीं दे पा रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या चीज़ है ये बताओ? आटा मसलने का मशीन है, चाय साई वडाला सोसाइटी का उधर है, तो ये कहाँ से यहाँ मेरा चोरी करके आ गया? ये चोरी करके ला के रख दिया गया हमारा। अरे मेरा पूरा 15 बेकरी का सामान, हर चीज मेरी चोरी हो गई। 70 गोनी मैदा, दाल, जेवर, कपड़ा, लत्ता, सारा सामान हमारा चोरी हो गया। कितना कब कोई बर्दाश्त करेगा? इतने साल हो गए, कोई पूछा नहीं हमको। मैं दोस्त हूँ, इधर 2 साल मर गए थे जब से अभी तक। आज हम आज सब बोलते हैं हमने 2 साल दुश्मन है, तो ये दुश्मनी नहीं है। तो ये मशीन किसके बाप की है? कौन है इसका रहवासी? किसने खरीदा था? क्या हम बोलेंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे, हमको रोड पे निकाल के फेंक दिया गया 1 मिनट में। ये हमारे दोस्त बनेंगे, दुश्मन बनेंगे, बता रहे सब लोग। ये किसकी मशीन है ये पूछिए आप, सच्चाई इसमें है तो। ये है हमारी मशीन, देख के हमारा खून नहीं खोलेगा। किसी और की रहती तो, किसी दूसरे की रहती तो क्या गुजरती बताओ? ये सलारा ला के मेरी मशीन, और कहाँ से वहाँ से चलकर यहाँ आ गई, वहाँ से चलकर यहाँ आ गई। वो चोरी करके लाए, पूरा व्यक्ति का सामान भी उन्हीं के पास में है। ये ऐसी बिल्डिंग में ऐसा देखो आप ऊपर चल के, हम चलने को तैयार है, उसके अंदर लोग बसे हुए भी है। मामला आरोप प्रत्यारोप का है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जैसा कि बता रहे कि मामला है कि हेयरिंग हुई थी, उनसे बात होनी चाहिए, लेकिन ये हो कि लोगों के साथ इंसाफ हो। 800 जो झोपड़े थे, टैलेंट थे, 800 के अंदर कितने पात्र हुए, कितने अपात्र हुए? जो 350 को तोड़ा गया है उसमें कितने अपात्र हैं? जो लगभग ये बता रहे कि तीनों सोसाइटी मिला के जो है 4 एनेक्सर 2 है, उसमें लगभग 950 से ज़्यादा लोग हैं। उसमें से जो है 250 का भी पात्र नहीं किया गया है। जो शुरू में जिन लोगों का पात्र हो गया, कुछ लोगों का वही पात्र हो गया, उसके बाद किसी का भी पात्र नहीं किया गया।
बाकी का जो है ऐसा ही तोड़ दिया गया है। उन लोगों को लीगली कुछ मिलने वाला नहीं, खाली उनके पुरावे ले लेके रख लिए। पुरावे होने के बावजूद भी लोगों का आज तक पात्र नहीं करके दिया गया है।